हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया है प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का पूरा काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। बाकी के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि गुणनखंड का मतलब सीधा समझो कि खंड खंड में बांट देना, गुना के रूप में, ठीक ना। तो बस उसको हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में हमको बांट देना है। 140 यही दिया हुआ है ना, तो यहाँ हम कर देंगे 140। इसका हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम। बचपन से आप लोग निकालते आ रहे होंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे होगा, 2 सत्ते 14, 70 बार में जाएगा। फिर 2 से देते हैं, 2 से 35 बार में। ये होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम तो लेने आता है ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली भाग देते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 से 35 बार में यहाँ चला गया। अब कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से जाता है, तो 7 पचे 35, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे, इसलिए 140 बराबर, ये 140 को हम यहाँ कर दिए। इसका फैक्टर क्या क्या आया, गुणनफल 2 गुना 2 गुना ये 7 गुना ये 5। लघुत्तम में हम लोग भी तो ऐसे ही करते थे। तो अब इसका फैक्टर हम निकाल दिए, इसका हम गुणनफल निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 2 2 बार है, एक बार 2 और एक बार 2, यानी कि 2 2 बार है, तो यानी कि 2 का पावर 2, ठीक है बच्चों। पावर 2 का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुना करना। तो 2 हमारे पास 2 था, तो 2 का पावर 2 गुना 7 एक बार है तो 7 को लिख देंगे, गुना 5 एक बार है तो बस 5 लिख देंगे। हमारे पास आंसर रेडी है। बस यही करना था हमें इसमें, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या पहला का दूसरा। 156 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 156। इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम। कैसे लेते हैं, 2 से देंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, ठीक है बच्चों। फिर 2 से जाएगा, 2 से 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 13 तिया 39। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर। गुणनफल क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना, इसको फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक ना। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना ये 13, यानी कि 13, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बताया था कि 2 कितने बार दिख रहा है, तो 2 बार दिख रहा है, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3 कितने बार दिख रहा है, तो एक बार, तो एक बार लिख देंगे, गुना 13 एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 13 कर देंगे। हमारा आंसर रेडी है। समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या पहला का तीसरा। तीसरा हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 3825, यानी कि 3825। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3825। इसका भी हम लेंगे एलसीएम। कितने बार में जाएगा बच्चों, देख लेते हैं, 5 से 12, 5 से 35, 5 6 का 30, 5 6 25, ठीक है बच्चों। आप लोगों को भाग करना है, एलसीएम लेना है। अब जाएगा 5 से 15 25 75 और 5 तिया 15, ठीक है। अब कितने से जाएगा, 3 से देख लेते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। अब कितने बार में जाएगा, फिर 3 से 17 बार में। अब तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3825 बराबर, क्या क्या गुणनफल आया, फैक्टर क्या क्या आया, 5 गुना 3 गुना 3, 2 बार 3 है, गुना 17, ठीक है बच्चों। 5 कितने बार हमारे पास, 2 बार है, तो यानी कि 5 का पावर 2 गुना 3 कितने बार है, 2 बार है, तो यानी कि 3 का पावर 2 गुना 17 कितने बार है, तो 1 बार। हमारा गुणनफल आ चुका है, आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 हमारे पास दिया हुआ है 5005, यानी कि 5005। तो चलिए 5005 कितने बार में जाएगा, 5 से एक बार में, 001। 7 से देख लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ठीक है बच्चों। 13 एकम 13 और 13 एकम 13 बन गया हमारे पास। तो इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11। 5 एक बार दिख रहा है, 7 एक बार दिख रहा है, 13 एक बार दिख रहा है, 11 एक बार दिख रहा है।
तो हमारे पास आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 5। तो चलिए 5 में क्या दिया हुआ है कि 7429 यानी कि 7429 दिया हुआ है। तो चलिए इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो 7429 यहाँ पे लिख देंगे, कितने बार में जाएगा? ये तो और दिख रहा है 13 14 17 से देख लेते हैं। 17 चौका 68 और 17 तिया 51 और ये 7 बार में चला जाएगा। फिर 19 से ये 23 बार में आपको चला जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, ये हमारे पास गुणनफल आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये आपको जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं, ये तो आपको जांच करना है। और पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं और जांच भी कर लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हम दूसरा का पहला। यहाँ पे दिया हुआ है कि 26 यानी कि 26 और 91 91, यही दिया हुआ है। इसको हम 9 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 26 यहाँ लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 से 13 बार में 26 हो गया। दूसरा 91 दिया हुआ है, 7 से 13 7 91, समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं 26, यहाँ पे करते हैं 91 बराबर 26 का फैक्टर क्या क्या आया? 2 गुना 13 यानी कि गुणनफल, यानी कि 2 गुना 13 यही आया ना, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए। अच्छा 91 का कितना आया हमारे पास? तो 7 गुना 13। ठीक है, अब देख लेते हैं एचसीएफ बराबर क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। हमें एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना था। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, तो 13 यहाँ भी दिख रहा है, 13 यहाँ भी दिख रहा है, 13 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, लेकिन नीचे 2 दिख रहा है नहीं ना, नीचे 7 दिख रहा है, ऊपर 7 दिख रहा है नहीं ना, तो ये दोनों कॉमन नहीं होगा। जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो दोनों में 13 दिख रहा है, तो दोनों जब 13 दिख रहा है तो सिर्फ एक बार 13 हो जाएगा हमारे पास 13, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये आपके पास आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है बच्चों? जो बच गया, ये दोनों कॉमन के बाद हमारे पास क्या बच गया? तो 2 गुना यानी कि 2 गुना ये 7, ये भी बच गया था, गुना ये जो कॉमन दिख रहा है आपको 13 2 बार, इसको सिर्फ एक बार लेना है। तो ये हमारा हो जाता है एलसीएम। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आया? फिर से देखिए, एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, वो हमारा होता है एचसीएफ, जो कि 13 दिख रहा था 2 बार, दोनों में कॉमन, तो एक बार हम 13 लिख दिए। एलसीएम क्या होता है? जो बच गया, तो बच गया 2 और 7, 2 और 7 लिख दिए, और जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो 13 दोनों में दिख रहा है तो हम एक बार 13 भी यहाँ पे ले लेंगे। ये हो जाता है हमारा एलसीएम। तो 7 गुना का 14 गुना 13 करेंगे तो हो जाएगा 14 तिया 42, 14 एकम 14 हो 4 18। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ हमारे पास 13, एलसीएम हमारे पास 182। लास्ट स्टेप क्या है बच्चा? यहाँ पे हमको करना है जांच क्या करना था कि गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे एचसीएफ गुना एलसीएम, यही ना दिया हुआ है ऊपर में। ये क्या होता है? दोनों का गुणनफल होता है। दोनों का गुणनफल यानी कि 26 गुना 91। ठीक ना, ये 26, ये 91 को यहाँ लिख दिए और ये एचसीएफ यहाँ करेंगे। तो चलिए एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है? तो 13, एलसीएम कितना है? तो 182। एचसीएफ हम यहाँ से लिए 13, एलसीएम हम यहाँ से लिए 182। तो एचसीएफ गुना एलसीएम यहाँ पे हो गया। अब ये बच गया हमारे पास 26 गुना 91। ये कहाँ से आया? तो ऊपर वाला यहाँ से आया, क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि प्रश्न के हिसाब से। अब आप ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, इसको अगर आप गुना कर लेते हैं, यहाँ पे हम गुना करके लिख देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे गुना करने के बाद आएगा आपके पास 2366 बराबर 2366। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी निकाल लिया और जांच भी कर लिया, जो कि दोनों बराबर आ गया, यानी कि प्रश्न हमारे पास सही है।
ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा का दूसरा क्या दिया हुआ है कि 510 और 92। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 510 और यहाँ पे हम कर देंगे 92 यानी कि 92। कितने बार में जाएगा? 17 तिया 51। ठीक है बच्चों, फिर 5 से 6 बार में अब जाएगा? अब तो नहीं जाएगा, 2 से 3 बार में चल जा सकता है, यानी कि 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, ये कितने बार में जाएगा? 2 से देख लेते हैं, 2 चौका 8, 2 छक 12, ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 510, यहाँ पे लिखना है 92 यानी कि 92। ठीक है बच्चों, तो 510 का फैक्टर कितना आया यानी कि ये गुणनफल, तो हो जाएगा आपके पास 17 गुना 5 गुना 2 गुना 3। इसको हम फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक है, या गुणनफल भी बोल सकते हैं, जो हम यहाँ पे एलसीएम के तौर पे लाया। ये हो गया 92 का, हो जाएगा 2 गुना 23 है यानी कि 23 है। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करना है? एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे? तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या होता था और एलसीएम बराबर क्या होता था, आपको याद है? ज़रूर याद होगा। जो दोनों में कॉमन दिखे, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, 17 यहाँ है तो 17 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ नहीं है, 2 अगर यहाँ है तो 2 ऊपर और नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बार हम दोनों में से 2 कॉमन ले लिए हैं तो दोबारा हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक ना, तो चलिए एचसीएफ हमारा सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 और 2 मिलकर 1 2 लेना है, पेयर हो बोलते हैं इसको। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 2 यानी कि 2। एलसीएम मैंने क्या बताया था? जो बच गया, जो बच जाता है वो हमारा हो जाता है एलसीएम। ठीक है, बच क्या गया? 17 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 23, इतना बच गया। एक और बचा है, क्या बचा है? ये 2 जो दोनों में कॉमन था, इसको एक बार लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 3 दूना का 6 25, 30 दूना का 60, 60 गुना 17, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो गुना करने के बाद आपके पास आ जाएगा, तो बच्चों गुना करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आपका 23,460। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एलसीएम इतना आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? जांच। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे? इसलिए मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि 510 ऊपर वाला और गुना 92। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ हमारे पास 2 आया है और एलसीएम आया है 23,460 बराबर 510 गुना 92। अगर आप ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0 6 6 12 4 4 8 और 9 23 दुना का 46 यानी कि 46,920 यहाँ से आ रहा है। और अगर आप इसको भी गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 46,920, यानी कि ये प्रूफ हो गया, यानी कि ये जांच हो गया, ये दोनों बराबर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? 336 और 54। तो यहाँ पे कर लेंगे सबसे पहले 336, यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक है ना, कितने बार में जाएगा? 3 से देख लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 5 से जाएगा 5 दूना का 10, 5 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 से 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, फिर जाएगा आपका 2 से 28 बार में, 28 दूना का 56, फिर 2 से जाएगा 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लिए होंगे आप लोग भी। देखिए 2 से 27, फिर हो जाएगा 27 दूना का 54 होता है, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखना है? 336 और यहाँ पे करना है 54 बराबर 336 का क्या फैक्टर आया? गुणनफल। यहाँ देखिए गुणनफल 3 गुना, ये हम लिख रहे हैं साइड वाला, ठीक है ना, 3 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 4 बार कर देते हैं, 1 2 3 4 गुना 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, ये लिख रहे हैं, ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3। ठीक है बच्चों,
मैंने क्या बताया था कि HCF के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF बराबर और LCM बराबर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 2, और कुछ दिख रहा है 3 3, और कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखो 2 और 2 मिलकर 1 2 गुना ये 3 और ये 3 मिलकर 1 3, तो HCF हमारा हो जाएगा 3 दूना का 6। LCM के लिए क्या मैंने बताया था, जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो जो बच गया इसको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ये वाला नीचे क्या बच गया, गुना 3 गुना 3, यही ना बचा था, ठीक है, गुना ये 2 मिलकर कितने 2, तो 1 2 ये डालेंगे, गुना ये 3 मिलकर कितना 3, तो 1 3 ये डालेंगे, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं तो आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 दूना का 24 दूना का 48, इतना अगर हम करेंगे तो अगर आप करके देख लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7560, ठीक है बच्चों। तो HCF आ गया, LCM आ गया, तो हमको कर लेना है जांच, तो उसके बाद प्रश्न रेडी कर लेते हैं। तो जांच बराबर लिखते हैं यहाँ पे HCF गुना LCM बराबर 336 गुना 54, LCM HCF कितना है, HCF 6, LCM 7560, ये LCM डालें और ये HCF डालें यहाँ पे, ठीक ना। फिर हो जाएगा 336 336 गुना 54, अब ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 45,360, मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो हो जाएगा ये भी 45,360, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों हमारे पास आ गया बराबर। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो आज प्रश्नावली 1.2 में हमने क्या किया, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर दिया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।